है ना, वो बकरे की तरह चंचल होता है, हैं? बकरी की तरह चंचल। और गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं मन के बारे में, एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि सर्व स्वतंत्र सर पर कोई और जी आवे सो करो तुम सोई। किसी के सर पर ब्रेक नहीं और लगाम नहीं, उसकी इच्छा चाहे सो करे। तो हमारा और आपका जो मन होता है ना, वो बकरे की तरह बड़ा चंचल होता है। महाराज जी के राजा के यहाँ बकरा पला, शास्त्री जी, और राजा के यहाँ जब वो बकरा पला हुआ था तो राजा ने एक दिन कहा कि जो इस बकरे को पिला देगा हम उसके लिए आधा राज्य देंगे। सज्जनों, जब ये कहा कि आधा राज्य देंगे बकरा को पिलाने के बदले में, सो एक नौजवान भैया चले। उसने कहा भैया हमारे नदी की तरफ बहुत अच्छी अच्छी घास खड़ी, हम लेके जाएंगे। और रस्सी पकड़ी, संपूर्ण जंगल में घूमते रहे। और शाम को जब उसे पिला के लेके वापस हुए तो क्या देखा, अरे शांत हो जाओ, क्या देखा, बकरा को पेट बिल्कुल फूला हुआ। तो गांव के लोग सोचने लगे आज तो बकरा बहुत पिला हुआ है, ये राजा बन गए। राजा के दरबार में पहुंचे, राजा ने कहा भैया पिला लाए, तो कहने लगे हाँ पिल गया। तो राजा ने एक मुट्ठी गेहूं लिए और बकरा के मुंह की तरफ करे, वो चाप गया। बोले ले जाओ, अभी तो भूखा है, ले जाओ। अब दूसरे दिन दूसरे नौजवान भैया बोले आज हम लेके जाएंगे। अब दूसरे दिन दूसरे नौजवान लेके गए। संपूर्ण दिन हो गया और पूरे जंगल में हरी हरी घास वो भी चुगा के लाए। बकरा उस दिन और ज्यादा पिला हुआ था। सज्जनों, दरबार में बकरे को पेश किया गया। जैसे बकरा दरबार में पेश हुआ, राजा ने कहा पिल गया भैया? कहने लगे हाँ महाराज, आज तो हम बहुत पिला के लेके आए हैं। राजा ने एक रोटी का टुकड़ा लिया, अब बकरे के मुंह के सामने करा और बस बकरा उस रोटी के टुकड़े को खा गया। राजा कहने लगा अभी तो भैया भूखा है, ले जाओ। कितने दिन हो गए खाते खाते? 6 महीने। और मुकेश भैया 6 महीने में खा खा के उस बकरे की गर्दन सुअर की तरह बहुत मोटी हो गई, जैसे ये ढोलक वाला जो मोटा हो रहा है इसकी तरह। पर एक बात बताएं, जो फ्री की खाता है ना, एक दिन उसकी निकल जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी जेब से खर्च नहीं करते, दूसरे की जेब से ही खर्चा कराते रह के, और भगवान की कृपा एक दिन ऐसा होता है ऐसे फंस जाते हैं कि 10 दिन का खर्चा एक ही दिन में बराबर। और बकरा काफी जब मोटा ताजी हो गया, 6 महीने खाते खाते चरते चरते एक महात्मा आ गए। महात्मा जी ने कहा भैया कैसी भीड़ लगी है?
कुछ लोग कहने लगे राजा का एक बकरा है और 6 महीने हो गए वो बकरा आज तक किसी से पिला नहीं। बाबा बोलो लाओ, हमारी कुटिया पे बड़ी अच्छी घास खड़ी है और आज हम पिला के लेके आएंगे। तो बाबा ने रस्सी पकड़ी, पीछे पीछे बकरा, आगे आगे बाबा कुटिया पर पहुंचे। और जैसे कुटिया पर पहुंचे तो जहां अच्छी घास खड़ी थी वहीं खुटी गाड़ी, उसमें रस्सी बांधी, एक अच्छो से सोटा लो, कुर्सी डाली, बराबर में बैठ गए। और जब बराबर में बैठे ना, बकरा ने जैसे नीचे को खाएवे को मन करो सही दूसरी तरफ से धड़ाम देसी कान पे एक दो सोटा। बकरा बोलो रोजाना बड़े प्यार से घास खाने को मिलती थी और आज तो कनपट्टी पे बड़ी तेज जैसे पड़ो। थोड़ी देर और सोचा समझा और फिर बकरा ने मुंह नीचे को करो तो बाबा ने दूसरी तरफ से धड़ाम देसी सोटा फिर दो। बकरा बोलो आज कोई बला आएगी, 1-2 घंटा इंतजार करो बाबा, जब तक पेट खूब भूख ना लगी। और जब ज्यादा भूख लगी, अब नहीं रुका गया, तो बकरा ने सोचा अब नहीं मारेगो, नीचे को मुंह करो। और सोई बाबा ने धड़ाम देसी फिर दो सोटा। इतनो उधेड़ो कि बकरा मुंह नीचे को करे और बाबा दूर से सोटा हलावे तो बकरा के अब ना खांगो। नीचे को मुंह घास खाएवे को करे, बाबा दूर से सोटा हलावे तो अब ना खांगो। बोले अब चले जा। तन की खाल उधड़ गई। और जब तन की खाल उधड़ गई, बकरा को लेके महात्मा जी नगर में प्रवेश करो। आहा, गांव के लोग बोले ये तो राजा को बड़ो प्रिय बकरा हो, आज जाकू महात्मा को सीधी फांसी होगी, फांसी। दरबार लगा है, बकरा लेके दरबार में प्रविष्ट हुए महात्मा जी। राजा चिल्लाने लगा, ए महात्मा तूने ये क्या किया है? महात्मा जी बोले चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं, शर्त थी ना तुम्हारी कि बकरा कुछ खा ले तो हम जिम्मेदार हैं। राजा ने रोटी ली, थोड़ी दाल भी रखी है, चावल भी रखे, गेहूं भी रखे, घास भी रखी एक थाली में, आटो भी रखो। लेकिन वह बकरा की एक आंख की दृष्टि काय पे लगी? बाबा के सोटा पे। अगर मैंने कछु खायो तो पीठ पे जरूर पड़ेगा। एक आंख की निगाह बाबा के वो डंडा पे लगी, बाबा दूर खड़ो। राजा ने सब सामग्री वाली थारी बकरा के मुंह की तरफ करी और बाबा ने दूर से सोटा हलाओ। बकरा के तो न बना खाऊंगा। राजा कहने लगा बाबा तुमने ऐसो कौन सो इंजेक्शन लगायो है जो आज बकरा पिल गया? तो महात्मा जी बोले मैंने जाको ये सोटा वालो इंजेक्शन लगायो है, सोटा वालो। तो हमारा और आपका जो मन है ना वो बकरे की तरह चंचल है और इस चंचल मन को रोकने के लिए सोटा की जरूरत है। अब बाबा जय मन सोच ले, डंडा की जरूरत नहीं, ज्ञान रूपी सोटा। जब तक ज्ञान रूपी सोटा हमारे इस मन के ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा तब तक बाबा तुम्हारा मन रोके व्यवहारो ना है। इनसे कह रहा हूं जो पेप के पास बैठे हैं। हाँ, और बड़े अच्छे हैं, रोजाना कथा सुनने आते हैं, ये तो हंसने की बात है। और ये 20 रुपये जितेंद्र कुमार इकोना से, 20 रुपये शिवम कुमार बमनपुरी, 50 रुपये महिपाल सिंह जी आरथल से, 20 रुपये धनपाल सिंह आरथल, 20 रुपये धर्मेंद्र आरथल से और 20 रुपये संतोष कुमार आरथल और 101 रुपया हमारे मुकेश शास्त्री जी। 101 रुपये मुकेश कुमार शास्त्री जी हमारे भ्राताश्री हैं, बहुत अच्छी कथा कहते हैं। 101 रुपये आज सम्मान में भेंट कर रहे हैं, भगवान सदा सुखी रखे। अच्छा ये बताइए कथा का प्रसंग कौन सी जगह चल रहा था?
और मैं वहीं से कथा प्रारंभ कर दूं। महाराज यहीं से संपूर्ण फूट पड़ गई। जिस समय पांडवों में फूट पड़ी है, भीम लौट के आए, पांडवों में फूट पड़ गई। अरे भैया जुआ हो गया, उस जुआ में संपूर्ण संपत्ति पांडव हार गए। सज्जनों, जब संपूर्ण संपत्ति पांडव हार गए हैं, द्रौपदी बची, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी को दांव पर लगाया, मेरे गोविंद ने द्रौपदी की रक्षा की। दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़ के खींचता हुआ लाया। सामने बैठे हैं विदुर, धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दुशासन, कृपाचार्य, द्रोण, भीष्म सब बैठे। द्रौपदी को सभा में खड़ा किया। दुर्योधन ने कहा इसकी साड़ी को उतारो। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़ के कहा कृपाचार्य से कि आपके पुत्रों की यही राजनीति है। कृपाचार्य कुछ नहीं बोले। भीष्म से कहा कि आपके कुल में यही चला आ रहा है, एक स्त्री को नग्न करना। द्रोण आप ही समझाओ ना, ये आपके शिष्य हैं, तुमने अपने शिष्यों को यही सिखाया कि एक अबला की साड़ी खींच करके उसे नग्न करना। रोती हुई धर्मराज के सामने खड़ी हो गई। बाबा क्या तुमने भी अपने पुत्रों को यही सिखाया? द्रोण, भ्रष्टाचार, कृपा सब कुछ नीचे नजर करे पड़े, किसी से कोई जवाब नहीं बनता। अंत में दुष्ट से कहा आप ही मेरी रक्षा करो, आप मुझे विवाह के लेके आए थे ना, आप मेरे पति हो ना, ये मेरी साड़ी खींचे जा रहा है, आप ही बचाओ ना। ये दुष्टर की नीची नजर है। अर्जुन की ओर गई, इसीलिए नींद को बींदा था ना तुमने। कहां गया तुम्हारा गांडीव? तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो ना, बचाओ मुझे। अर्जुन भी नीचे नजर किए हुए पड़े रहे। नकुल सहदेव से कहा नकुल आज तुम ही बचा लीजिए, अर्धांगिनी तो मैं तुम्हारी भी हूं। कोई ना बोला। भीम से कहा बस आप पर आस लगी है, आप बचाओ, बचा लीजिए। आप अगर नहीं बचा पाए तो ये साड़ी खिंचेगी, नग्न हो जाओगी। भीम ने गदा उठाई, दुर्योधन एक दिन वो होगा मैं तेरी जंघा को तोड़ूंगा। ओ दुशासन ध्यान रखना, मैं तेरे इन दोनों हाथों को काट लूंगा। भीम गदा लेके खड़ा हुआ, तब तक ये दुष्ट अर्जुन ने कहा बैठ जाओ दादा, ना बैठ जाओ, द्रौपदी को हम हार चुके, द्रौपदी हमारी नहीं, जुआ में हार गए। सज्जनों, जब कोई सहारा नहीं रहा, प्यारे गोविंद का नाम लेने लगे। और जब कोई किसी का सहारा नहीं होता है तो बस उसका सहारा प्रभु गोविंद मेरा ठाकुर ही है और कोई नहीं। सज्जनों, रो रही है, कहां जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे
आज मेरी लुटी जा रही है। बस सबका आसरा छोड़ा, अर्जुन भीम नकुल सहदेव, कोई नहीं बचा पाया। जब मेरे गोविंद का नाम लिया, वाह, खाना खा रहे थे, थाली को छोड़ दिया। रुक्मिणी कहने लगी थाली क्यों छोड़ी? बस आज मेरी बहन द्रौपदी मुझे बुला रही है। कहा द्रौपदी, हाँ। दुशासन साड़ी खींच रहा है, भगवान ने वहीं से हाथ किया। आहा, दुशासन खींचता रहा, दुर्योधन कहता रहा दुशासन खींच, दुशासन खींच, दुशासन खींच। इतना थक चुका था, भुजाएं नहीं उठती, जमीन पर गिर गया। भीष्म खड़े हो गए। किसी के भंडार भरे हों, तुम किसी भंडार के मालिक नहीं। अब द्रौपदी को तुम नग्न नहीं कर पाओगे, इसके सहारा गोविंद हो गए। ए बच्चों, सज्जनों, महात्मा सुखदेव जी कहते हैं द्रौपदी शिथिल होकर जमीन पर गिर गई, और शिथिल होके जमीन पर द्रौपदी जिस समय गिर गई, आंखों से आंसू आपात चले। पंचायत हुई, कृष्ण को बुलाया। कृष्ण ने कहा भैया पांडवों का जो राज्य है तुम कब वापस करोगे? कह दिया महाराज 12 साल वन रहना पड़ेगा, और 13वां वर्ष अज्ञातवास। 12 साल वन और 13वां अज्ञातवास। पांडव तैयार हो गए। दुर्योधन हम 12 साल वन काट लेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर, पांचों पांडव द्रौपदी कुंती को लेकर वन के लिए जाने को तैयार हुए तो क्या देखा? एक बड़ा सुंदर भवन बनवाया, लाख गृह भवन, जिसमें बारूद ही बारूद लगी। दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा, किसी तरह से पांडव इसमें अंदर घुस जाएं, मैं इसमें आग लगा दूं, पांचों जल के मर जाएंगे। दुर्योधन बोला धर्मराज आज जा रहे हो वन? युधिष्ठिर बोले हाँ भैया आज हम वन जा रहे हैं, आज से हमारी 12 साल गिन लेना। दोनों हाथ जोड़े दुर्योधन ने और कहा जा तो रहे हो, पर ध्यान रखना जो मैंने मकान का निर्माण कराया है आप इसमें बैठ करके एक बार भोजन तो कर जाओ। नहीं मालूम है उन पांडवों को कि हमारे मारने का इसमें षड्यंत्र रचा जा रहा है। भीम कहने लगा बस भैया इसके भोजन के चक्कर में मत पड़ो, इसके भोजन खाने से तो मेरी मृत्यु हो गई थी, और ये कपट भरे भोजन खाओगे तो पछताओगे, देख लो दादा। पांडव बोले चलो है तो हमारा भाई, भोजन खा लेते। पांचों पांडव द्रौपदी कुंती सहित अंदर घुस गए। अंदर घुसे, दरवाजा बंद हुआ, बाहर से आग को लगा दिया, धुआं ही धुआं। भीम बोले वाहिया सत्यता है नहीं, देख लो, तुम्हें ये पता होना चाहिए आज हमें और तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। सज्जनों आकाशवाणी हुई, भीम घबराओ नहीं, बीच में खम्भ है और उस खम्भ को तुम ही तोड़ सकते हो, और जब खम्भ को तोड़ोगे गुफा से निकल जाओगे। भीम की भुजा फड़कने लगी, गदा हाथ में ली, और गदा हाथ में लेकर के जिस समय भीम ने उस खम्भे में मारी, बीच में से खम्भा फट गया, और बस उस खम्भे से गुफा के रास्ते से पांचों पांडव कुंती द्रौपदी सहित बहुत दूर जाके जंगल में निकले। हस्तिनापुर वाले लोगों को यह पता है कि पांडव जल के मर गए,
जो लोग खड़े खड़े देख रहे थे, आग लग रही थी, बहुत बुरा किया दुर्योधन ने, अब पांडवों को कौन बचाएगा। लेकिन गोविंद पांडवों की रक्षक थे तो कौन मार सकता था। अब ये जंगल में कुछ खाने को नहीं मिलता, जब जंगल में कुछ खाने को नहीं मिलता तो भगवान सूर्य आए, एक पात्र देखे गए, लो ये पात्र है और आप इस पात्र से जब तक जितने लोग आ जाए भोजन करते रहना, लेकिन धोके रखने के बाद फिर भोजन नहीं मिलेगा इसके अंदर। जो भीम है ना, शाम को खाना खाया और जोर जोर से चिल्लाता है। कुछ बुजुर्ग भी होते हैं ऐसे, ताड़ खेत पे बंधो है, वर्षा पड़ रही है और आराम से गा रही है ऊंचे सुर से, कान पे हाथ लगा के। थे ना पहले बड़े बूढ़े होते थे, भैंसे चल रही हैं, बारिश हो रही है, छाता टंगा है और गा रही हैं जोर जोर से। और भीम को भी वही आदत पड़ी है, खाना खाया, शाम हुई, खाट पर लेटे, कान पे हाथ लगाओ, गाना शुरू। युधिष्ठिर कहने लगे तेरी गधे जैसी आवाज है, तू गाता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तेरी आवाज बिल्कुल गधे जैसी। सज्जनों, जब ये कहा कि तेरी आवाज गधे जैसी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो भीम ने क्या किया, दूर जाके एक छोटी सी झोपड़ी बना ली, बहुत छोटी सी झोपड़ी। 2 मिनट रुक जाओ बहना, बस आरती करा रहा हूं, 2 मिनट बैठ जाओ यहां, 2 मिनट आरती करा रहा हूं, बस दीदी 2 मिनट। सज्जनों, लास्ट प्रसंग है। 20 रुपये राजकुमार पुत्र महिपाल जी, 20 रुपये नंद किशोर आर्थल से भगवान के चढ़ो। युधिष्ठिर ने कहा तेरी आवाज गधे जैसी है, गाता है मत गाया कर। भीम ने बहुत दूर जाके एक झोपड़ी बनाई बाबा, खाना खा के कुटिया पे जाता है, झोपड़ी में जोर जोर से कान पे हाथ लगा के चिल्लाता है। एक दिन एक कुम्हार